नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का फाइनेंशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं एसआईपी स्टॉक्स के बारे में। हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो है मात्र 10,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में जो है 10 से 11 करोड़ तक का वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और उसके लिए आपको कौन कौन से स्टॉक्स लेने हैं, तो मैंने आपके लिए 10 से 11 स्टॉक्स भी सिलेक्ट करे हैं। उसके पीछे का क्या क्राइटेरिया है वो सब भी चल के आगे जो है डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। आई होप जो है आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा पूछेगा। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो है छोटे से दो कैलकुलेशन से, यहाँ पे देखिए मैंने 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट लिया है पर मंथ। अब मैंने 10,000 क्यों लिया है, क्योंकि ये एक ऐसा अमाउंट है, अगर आप एक कोई भी वाइट कलर जॉब कर रहे हो दोस्तों, तो आप 10,000 रुपये का जो है इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हो। इतनी तो हर आदमी जो है सेविंग करता ही करता है। और यहाँ पे जो मैंने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसको मैंने मिनिमम 15% और जो मैक्सिमम 20% लिया है। क्योंकि आप देखिए कोई भी अगर आप जनरली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे जो रेंज रहता है रिटर्न्स का 15 to 20% के बीच में ही रहता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन मैंने जो है 20 ईयर का लिया है। अब ये 20 ईयर लेने के पीछे क्या रीज़न है, देखिए जनरली जब भी हम लोग कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं और जॉब पाते हैं तो हमारी उम्र लगभग 22 से 23 साल रहती है दोस्तों। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर जब आप जॉब स्टार्ट करते हो उसके बाद से अगर आप इसमें 20 ईयर ऐड कर दो तो लगभग 42 से 43 ईयर में जो है आप यहाँ पे रिटायरमेंट ले लोगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जो है 23 ईयर्स के बाद जो है यहाँ पे जॉब स्टार्ट करते हो और आप यहाँ पे एसआईपी करोगे, तो ये आपके साथ जो है होने वाला है 43 ईयर में आप जो रिटायरमेंट ले लोगे। अब देखिए बहुत लोग कुछ जॉब जो है थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं या इवन एसआईपी भी अपना लेट स्टार्ट करते हैं, तो वो उसी तरीके से जो है अपना कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने 25 से स्टार्ट करा है तो आप जो है उसमें 20 ऐड करोगे तो लगभग 45 ईयर्स में आप जो है यहाँ पे रिटायरमेंट लोगे। अगर आपने मान लीजिए 30 ईयर्स में स्टार्टिंग करी है तो आप उसमें 20 ऐड करके 50 ईयर्स में जो है आप यहाँ पे रिटायरमेंट ले सकते हो। 50 ईयर्स भी अच्छा है जो दोस्तों रिटायरमेंट लेने का, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो 50 ईयर्स के बाद भी यहाँ पे जो है वर्क करते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आपने 10,000 रुपीज़ जो है पर मंथ इन्वेस्ट करा और अगर आपको 15% का इंटरेस्ट रेट मिला है तो 20 ईयर के ड्यूरेशन में आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो होगा 1.5 करोड़। टोटल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट करा होगा वो होगा 24 लाख। अब देखिए 24 लाख का आप जो है 1.5 करोड़ बना लोगे, कितना बड़ा अमाउंट है दोस्तों। और वहीं अगर आपको मान लीजिए एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मैं बोल रहा हूँ अगर 20% का अगर रिटर्न मिल गया तब तो आप जो है 3.11 करोड़ बना लोगे। यानी अगेन आपका 24 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है 3.11 करोड़ हो जाएगा। अभी आप देखिए यहाँ पे केवल 5% का डिफरेंस हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर टोटल इन्वेस्टमेंट देखिए तो 1.5 लाख से 3 लाख रुपये है, यानी डबल हो गई दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हो कितना मैटर करता है छोटा से छोटा चेंज लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में। अभी चलिए ये तो हो गया कि आपका जो एक्सपेक्टेशन क्या है, मिनिमम लगभग 1.5 करोड़, और उसके बाद अगर एक ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है तो उसके बाद 3.11 करोड़। लेकिन मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे 10 से 11 करोड़ तक का भी आप जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो सॉरी रिटर्न आपको मिल सकता है, राइट। तो चलिए उसके लिए यहाँ पे थोड़ी कंपनियाँ देखते हैं जो कंपनियाँ आपको ये इतना रिटर्न दे सकती हैं। तो सबसे पहली कंपनी जो इस लिस्ट में वो एशियन पेंट्स एक जो है कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो नंबर 1 एशियन मतलब पेंट सेक्टर की बात करूँ तो नंबर 1 कंपनी है, लगभग 60 से 70% का मार्केट शेयर लेके ये बैठे हुए हैं। यहाँ पे मार्केट कैप लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का है। आरओसी और आरओई नंबर देखिए कितना स्ट्रांग है, 33% और 27% का। तो यहाँ पे एक चीज़ जरूर है कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है। और अगर इसका हम जो है थोड़ा सा पिछला रिटर्न देखें तो 10 ईयर का इसका CAGR है 26% का। अगर मैं यही मान के चलता हूँ कि आने वाले 20 सालों में भी कंपनी ने अगर 26% का CAGR दे दिया, ये देखिए हाइपोथेटिकली है, जरूरी नहीं कि इतना कंपनी रिटर्न दे ही देगी, लेकिन फिर भी अगर कंपनी ने इतना रिटर्न दे दिया तो आप जो है यहाँ पे टोटल 7.87 करोड़ रुपीज़ बना लोगे इस केवल कंपनी से। तो यहाँ पे देखिए कितना यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटीज़ खुला हुआ है। आप 8 करोड़ का अमाउंट केवल इस कंपनी से बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि इतना रिटर्न मिलेगा। पिछले 10 साल में कंपनी ने 26% का रिटर्न दिया है CAGR। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले अगले सालों में भी 26% का ही CAGR देगी। ये मैं जस्ट कैलकुलेशन बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ जरूर है, अगर 26% का CAGR दिया है तो चलिए एटलीस्ट ये 20% का CAGR तो दे ही सकती है आने वाले टाइम में, राइट। तो आपको जो है इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसका जो सेकंड कंपनी यहाँ पे इस लिस्ट में है वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। अगेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर अदेशी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 70 से 80% का मार्केट शेयर यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं। अभी फेविकॉल आपको पता होगा कितना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि ये कंपनी इतनी ऑब्वियस होती है, हमारे सामने बिल्कुल दिखती है, लेकिन हमें लगता है कि यार ये तो बहुत नामी मतलब जानी पहचानी कंपनी है, इसमें क्या पैसा बनेगा, ये ऑलरेडी मल्टीबैगर रह चुकी है। और हमेशा जो है हम नए नए मल्टीबैगर फाइंड करने की तलाश में रहते हैं और उसी के चक्कर में हम लोग जो है पेनी स्टॉक वगैरह भी खरीद लेते हैं। लेकिन आप ऐसे ही जो कंपनी जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, आप अगर इन्हीं सब कंपनियों को खरीदोगे तो मैं गारंटी बता रहा हूँ कि पहले भी लोगों ने इन कंपनियों से पैसा बनाया है और आगे भी चल के आप जो है इन कंपनियों से पैसा जरूर बनाओगे दोस्तों। अगेन इसका भी आरओसी और आरओई नंबर देखिए कितना स्ट्रांग है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर इसका पिछला रिटर्न देखिए तो 10 ईयर्स का इसका CAGR जो है 28% है, तो एशियन पेंट से भी जबरदस्त है।
और अगर सेम वही आपने 10,000 रुपीज़ पर मंथ लगाया 20 साल के लिए, और अगर इस कंपनी ने आपको 28% का CAGR दे दिया, तो कैन यू बिलीव दैट आप यहाँ पे 10.82 करोड़ रुपया जो है बना लोगे आने वाले 20 सालों में। सोच के देखिए दोस्तों पॉसिबिलिटीज़, अगर कंपनी ने इतना रिटर्न दे दिया तो आपके पास कितना पैसा होगा रिटायरमेंट होते होते, राइट। लेकिन चलिए फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे 28% नहीं देगा, तो मान लीजिए 20% तो दे ही देगी कंपनी, राइट। अगर 20% भी देगी तो हमने आपको स्टार्टिंग में एक कैलकुलेशन दिखाया था, एक नॉर्मल कैलकुलेशन थी कि अगर 15 से 20% के अगर बीच में अगर आपको कंपनी रिटर्न देती है तो आप कितना पैसा बना लोगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट करा मैंने, वो कोटक महिंद्रा बैंक। अभी देखिए दोस्तों, कोई भी देश जब डेवलप करता है तो उसमें एक कंपनी हमेशा होती है जो मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होती है, और वो होती है बैंक्स। आप चाहे कोई भी डेवलप कंट्री ले लीजिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे उसके बाद यूरोपियन कंट्री हो, या इवन चाइना हो। अगर आप उसमें देखोगे, आप उसके टॉप 10 कंपनीज अगर आप देखोगे तो उसमें जरूर आपको एक या दो बैंक मिल जाएंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी की इकॉनमी जो होती है दोस्तों, जो बैंक से ही बिल्कुल चल के जाती है, सारा जो पैसे का फ्लो है वो बैंक से ही होके जाता है, राइट। तो अगर कंपनी की इकॉनमी अच्छी कर रही है, कंपनी अच्छा कर रहा है, सॉरी देश का अगर इकॉनमी अच्छा कर रही है और देश अगर अच्छा कर रहा है, तो वहाँ पे बैंक्स अच्छा करेंगे ही करेंगे। और अगर इंडिया में बात करूँ इस टाइम पे टॉप 2 बैंक्स कौन से हैं, तो वो HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे 3 लाख उससे ऊपर का जो है करोड़ का मार्केट कैप है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो अभी मैनेजमेंट है उदय कोटक जी, तो उन्होंने अभी भी रिटायरमेंट नहीं लिया है, तो आने वाला फ्यूचर भी इनका जो है और ब्राइट रह सकता है। इनका अगर पिछले 10 ईयर का CAGR देखिए तो 22% है। सेम अगर मैं 22% का CAGR अगर इनको एक्सपेक्ट करता हूँ आपके 10,000 रुपीज़ पर मंथली में इन्वेस्टमेंट में, तो 20 ईयर में आप यहाँ पे 4.2 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे जो है बना लोगे। तो ये भी बहुत ही अच्छा अमाउंट है दोस्तों, कंसिडरिंग कि यहाँ पे जो है बैंक यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगेन एक बैंक की HDFC बैंक। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ओवर आएंगे क्योंकि आदित्य पुरी साहब ने जो है रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन दोस्तों उन्होंने बैंक को इतनी अच्छी तरीके से बनाया है, क्योंकि रिटायरमेंट टाइम पर उन्होंने बोला था कि मैं अकेला इस बैंक को नहीं चलाता हूँ, मेरे साथ साथ जितने लोग एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे मिलकर जो है इस बैंक को चलाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं चला जाऊँगा तो जो एक बैंक है खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 7 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। और अगर इसका पिछला रिटर्न देखिए, पिछले 10 ईयर का CAGR तो लगभग 90% का रिटर्न दिया है इसने। अगर मैं यही सेम 90% का CAGR एक्सपेक्ट करता हूँ तो आपके 10,000 रुपीज़ मंथली इन्वेस्टमेंट पे 20 ईयर्स में ये बैंक आपको देगा बना के 2.68 करोड़। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त अमाउंट है दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। मेरी फेवरेट कंपनी दोस्तों, अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का जो इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, लगभग 4% के आसपास ही लोग जो है यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं। 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है इस कंपनी का। अगर इसका पिछला रिटर्न देखिए तो कंपनी लगभग 3 साल पहले यहाँ पे जो है इसका मतलब IPO आए थे, तो यहाँ पे 5 ईयर और 10 ईयर का CAGR नहीं मिलेगा। 3 ईयर का CAGR हालांकि 10% है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि पिछले 3-4 सालों में कोविड जैसे इवेंट्स हुए हैं, उसके साथ साथ 2017-18 में मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ था, तो उन सब सिचुएशंस के बाद भी 10% का CAGR दिया है। इस कंपनी के लिए एटलीस्ट मैं 20% का जो है CAGR एक्सपेक्ट करता हूँ दोस्तों। मेरे को लगता है आने वाले समय में ये कंपनी 20% का CAGR आराम से दे सकती है। और अगर आप 20% का CAGR ये कंपनी देती है तो आपका जो टोटल अमाउंट होगा यहाँ पे SIP इन्वेस्टमेंट 3.11 करोड़ का हो जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपका जो फाइनल जो आप टोटल पैसा लगा रहे होगे वो 24 लाख ही होगा। 10 लाख रुपया पर मंथली 20 ईयर्स लगाओगे तो ये जो है टोटल अमाउंट आपका 24 लाख होगा एज एन इन्वेस्टमेंट। ये हमेशा सेम रहेगा, ये हमेशा वेरी करेगा रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज वेरी कर रहा है कंपनी टू कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारत में नंबर 1 कंपनी दोस्तों। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ, यहाँ पे देखिए 12 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसका जो पुराना बिजनेस है पेट्रोलियम वगैरह, मैंने उसके चक्कर में जो है इसको नहीं सेलेक्ट करा है। मेरा यहाँ पे सेलेक्ट करने का रीज़न है क्योंकि इसका जो जियो वाला बिजनेस है और जो रिटेल वाला बिजनेस है उसकी वजह से मैंने इस कंपनी को सिलेक्ट करा है। यहाँ पे पिछले 10 ईयर का CAGR देखिए 14%। लेकिन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो पेट्रोलियम बिजनेस है वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, उसका जो बिजनेस है उतना अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन अभी जो कंपनी का अदर सेगमेंट है जैसे कि रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो, वो दोनों काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से उन दोनों के चक्कर में कंपनी यहाँ पे जो है 15% का CAGR आराम से दे देगी आने वाले टाइम पे। इस वजह से यहाँ पे मैंने बहुत ही कंजर्वेटिव 15% का रिटर्न लिया है। 15% के रिटर्न के हिसाब से भी आप जो है लगभग 1.5 करोड़ का अमाउंट बना लोगे 10,000 रुपीज़ के मंथली इन्वेस्टमेंट पे। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी जो आप मैंने सेलेक्ट करा है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप अपने डेली के लाइफ में देखिए, दिनचर्या में कोई ना कोई ऐसा जरूर प्रोडक्ट होगा दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो आप जो है डेली के लाइफ में यूज करते होगे, चाहे वो सोप हो, चाहे शैम्पू हो, चाहे डिटर्जेंट वगैरह हो, कुछ ना कुछ तो आप जो है जरूर यूज करते होगे। मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से ऊपर का है। अगेन बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। ROC नंबर देखिए 117%, ROE नंबर 85.6%। आई मीन वाओ, इतना बेहतरीन नंबर है कि आप क्या ही बताएं जो है। अब इसका अगर जो है पिछला रिटर्न देखिए तो 10 ईयर का CAGR 24%, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। और अगर 24% का CAGR या आगे भी कंपनी देती है तो आप यहाँ से जो इस कंपनी से बना सकते हो 5.74 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अभी देखिए ये जो
जो मैं बोल रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी इतना रिटर्न देगी। मैं जस्ट केवल आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने 10 से 11 कंपनी सेलेक्ट करी है जिसमें आपको जो है SIP करनी है, राइट। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर इन कंपनियों ने पास्ट में जैसा परफॉर्मेंस दिया है, फ्यूचर में भी उन्होंने वैसा ही परफॉर्मेंस दे दिया, तो आप जो है इतना अमाउंट बना सकते हो, राइट। तो ये बिल्कुल बेस्ट कंडीशन है। लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी खराब भी इतना अच्छा नहीं करती है, तो ऑन इन एवरेज जो मैंने बताया 15 से 20% का रिटर्न, इतना तो ये कंपनी देंगी। तो एटलीस्ट आप 3 से 3.5 करोड़ का अमाउंट तो बनाओगे। ये सब जो केसेज हैं ये मैक्सिमम केसेज है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी जो मैंने सेलेक्ट किया, अगेन FMCG सेक्टर से ही डाबर इंडिया, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। 1 लाख करोड़ के ऊपर से जो इसका मार्केट कैप है। अगेन ROCE और ROE नंबर देखिए कितना बेहतरीन नंबर है। इसके बाद अगर इसका थोड़ा सा प्रीवियस रिटर्न देखिए तो 10 ईयर का CAGR है 19% का, और इसको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चलिए 15% से अगर ये ग्रो करेगी तभी भी जो आपका 10,000 रुपीज़ का पर मंथ का इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ हो जाएगा बढ़ के दोस्तों। तो यहाँ पे भी जो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सॉरी, इसके बाद नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, IT सेक्टर में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इवन भारत में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस के बाद 11,70,000 करोड़ के आसपास जो है इसका मार्केट कैप है। ROCE नंबर देखिए 49% के आसपास, ROE लगभग 39% के आसपास। तो कितना बेहतरीन नंबर है दोस्तों। इसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छी देती है। यहाँ पे इसका CAGR देखिए 10 ईयर का तो 18% का है। 18% का ही CAGR मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ आने वाले टाइम पे भी अगर कंपनी देती है तो आप इस कंपनी से बना सकते हो 2.31 करोड़ रुपीज़। इसके साथ साथ अगेन यहाँ पे मैंने एक और कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट करी दोस्तों, आप थोड़ा सा देख के हैरान होंगे। यहाँ पे मैंने इन्फोसिस को सिलेक्ट नहीं करा है लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए यहाँ पे सर्विस सेक्टर्स में केवल एक ही कंपनी लेना चाहता था SIP के लिए, तो यहाँ पे मैंने TCS को ले लिया। सेकंड कंपनी में थोड़ा सा इंटरनेट बिजनेस लेना चाहता था, क्योंकि इंटरनेट ऐसा है जो इंडिया में अभी इंटरनेट का पूरी तरीके से पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। इंटरनेट का और भी बेहतरीन तरीके से बूम होने वाला है। और इन्फोएस यानी नौकरी एक ऐसी कंपनी है जो इसी सेगमेंट में काम करती है दोस्तों, और इस चीज़ का बहुत ही अच्छा फायदा उठाती है, क्योंकि बहुत सारे जो इन्होंने स्टार्टअप खोले हैं या दूसरे स्टार्टअप में इन्होंने जो है अपना पैसा लगाया हुआ है। तो इंटरनेट बिजनेस किस तरीके से करना है इनको जो उसका बहुत ही अच्छा आइडिया है। इस वजह से यहाँ पे जो है मैंने नौकरी को सिलेक्ट करा है। अगर इनका पिछले 10 ईयर का रिटर्न देखिए तो CAGR कंपनी ने दिया है 29%। 29% का अगर आप कैलकुलेशन लेकर देखोगे ना तो ये कितना आ रहा है पता है, 12.72 करोड़। मतलब विश्वास भी नहीं हो रहा है, राइट, कि 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से यार इतना पैसा कोई कैसे बना सकता है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर कंपनी ने आने वाले टाइम पे भी ऐसा रिटर्न दे दिया। जैसा अगर मैंने बोला कि ऐसा रिटर्न बिल्कुल पॉसिबल है नहीं, कंफर्म तो है नहीं, तो चलिए 29 नहीं देगी तो एटलीस्ट 25 तो देगी। 25 नहीं देगी तो चलिए 20 या 22 के हिसाब से तो देगी, राइट। फिर भी आप 4 करोड़ के आसपास यहाँ पे जो है अमाउंट बना लोगे। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे लास्ट कंपनी बजाज फाइनेंस, भारत की सबसे बेहतरीन NBFC कंपनी है दोस्तों। 2 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है यहाँ पे। और इसका जो है थोड़ा सा रिटर्न दिखाऊं तो कितना बेहतरीन रिटर्न है, अभी तक के जितने मैंने कंपनी दिखाया उसमें सबसे बेहतरीन रिटर्न है। 10 ईयर्स का इसका CAGR देखिए 52% का CAGR है। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न का रेंज है ना, कंपनी ने ये दिया वो 1% का 30%। मतलब SIP कैलकुलेटर भी 52% का CAGR कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, राइट। तो चलिए मैंने मैक्सिमम लिमिट ले रखी है। मान लीजिए कंपनी ने पहले 52% का रिटर्न दिया है, आगे जाने पर अगर मान लीजिए कंपनी 30% का CAGR दे देती है तो आप यहाँ पे कितना पैसा बनाओगे पता है, 14.95 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 15 करोड़ आप जो है पैसा बना सकते हो इस कंपनी से आने वाले टाइम पे, अगर कंपनी ने इसी तरीके का रिटर्न दिया। चलिए ठीक है 52 नहीं देगी, इसका आधा तो देगी, राइट। अगर 25% का भी अगर कंपनी ने CAGR आपको दे दिया तो तभी भी लगभग आप 6 से 7 करोड़ रुपये बना लोगे दोस्तों, केवल 10,000 के मंथली इन्वेस्टमेंट पे। इस वजह से बोल रहा हूँ दोस्तों कि SIP बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही ताकत होता है SIP में। हम जनरली इसको इग्नोर कर देते हैं, हम बहुत ज़्यादा जो है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में चले जाते हैं कि हम ये स्टॉक खरीदेंगे, वो स्टॉक खरीद के इसको बेचेंगे। SIP हमें लगता है कि यार इतनी लॉन्ग टर्म के लिए कौन रखे। देखिए SIP का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके डालिए और रेगुलर इंटरवल पर डालिए और बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए डालिए। इसी वजह से यहाँ मैंने जो है 20 ईयर कैलकुलेट करा है दोस्तों। कंपाउंडिंग हमेशा 10 ईयर या इवन 15 ईयर के बाद ही जो है मैजिक दिखाती है। अभी आपको पता होगा तो वॉरेन बफेट का जो मेजॉरिटी जो पैसा आया है वो जब 55 ईयर के ऊपर चले गए थे तभी आया था, राइट। और उन्होंने स्टार्टिंग बहुत ही पहले से कर दी थी, लगभग 15-16 साल की उम्र से ही। तो अभी आप देख पा रहे हो उनको भी कंपाउंडिंग करने में टाइम लगा था। इस वजह से बोल रहा हूँ कि आपको जो है इतना टाइम देना है, रिटायरमेंट कब लेना है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी जो है आपसे डिस्कशन कर लिया है। तो आई होप दोस्तों कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आया होगा। और यहाँ पे आप मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने 11 कंपनी बताई हैं आप उनमें से कौन सी कंपनी में SIP कर रहे हो जो है, ठीक है। वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।